नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन एंड इसमें हमारा फर्स्ट है कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन और इसमें हमने टू प्रिंसिपल्स हैं जो एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन के वो मेनली फॉलो करने हैं। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन। तो हमने इसमें बेसिकली करना क्या होता है कि हमारे पास टू ग्रुप सिंपल रैंडमाइज्ड डिज़ाइन होएगा। टू ग्रुप सिंपल रैंडमाइज्ड डिज़ाइन में अगर हम नेम देखें तो इसमें हमें क्या समझ आ रहा है कि टू ग्रुप्स होंगे, राइट। उसके बाद हमने जो ग्रुप है उनकी सिलेक्शन कैसे करनी है, और रैंडम बेसिस। रैंडम बेसिस मीन विदाउट एनी बायसनेस। तो अब देखो हमारे पास टू ग्रुप्स हैं। इसमें देखो पहले हमने हमारे पास पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से हमने एक सैंपल चूज कर लिया, मीन्स हमने 50 रिस्पॉन्डेंट्स चूज कर लिए। तो हमने जो 50 रिस्पॉन्डेंट है उसको रैंडमली हमने असाइन कर देना है कि एक कुछ रिस्पॉन्डेंट्स को हम, जैसे हम 25 को हम कर देंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में असाइन, 25 को हम कर देंगे कंट्रोल ग्रुप में। उसके बाद उनके ऊपर जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हम लाइक ट्रीटमेंट को ऐड दिखानी है, वो जब और ट्रीटमेंट है तो हम वो लगाएंगे उनपे। तो ऐसे हमने टू ग्रुप सिंपल रैंडमाइज्ड डिजाइन में स्टडी करना। उसके बाद हमारे पास आता है रैंडम रेप्लिकेशन डिजाइन। रैंडम रेप्लिकेशन मीन्स रिपीट। The treatment is repeated many times and not only the test units are randomly assigned, but test units means the consumers, but the medium used to administer the treatment, the media are also randomly chosen। कि हमने सिर्फ जो हमारे रिस्पॉन्डेंट्स जैसे हमने ओपी ऊपर किया था हमने सिर्फ उनको ही रैंडमली चूज नहीं करना, जैसे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को साइन करना एंड कंट्रोल ग्रुप को साइन करना। हमने जो मीडिया चूज करना, जैसे हम कहते हैं कि कोई हमने प्रिंट मीडिया यूज किया या फिर हमने कोई न्यूज़पेपर टीवी मीडिया जैसे टेलीविजन यूज किया है, तो आपने जो भी मीडिया यूज करना है आपने वो भी रैंडमली इन ग्रुप को असाइन करना है। अब देखते हैं इस ग्रुप में कैसे होता है। देखो ये हमारे पास पॉपुलेशन है, टेस्ट यूनिट्स है, जैसे हमने ग्रुप्स बनाए थे अभी, तो हमने उस जो पॉपुलेशन से हमने रैंडमली सैंपल चूज कर लिया, राइट। तो इस तरफ हमारा है जो ट्रीटमेंट, लाइक हमने कोई मीडिया चूज किया है तो हमने उस मीडिया को रैंडमली असाइन करना है उस सैंपल को, राइट। तो जब रैंडमली, जैसे हमारे पास अब ये दो ग्रुप्स बन गया है, ईजी मीन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, सीजी मीन कंट्रोल ग्रुप, तो हमने रैंडमली जो मीडिया है इनको असाइन करना है, राइट। सो द नेक्स्ट इज randomized block design. In randomized block design, the principle of local control is applied using blocks. Blocks are created with respect to a variable and the subject within each block are homogeneous with respect to the selected variable. And this variable is often the external variables which influences the dependent variable even though it does not form a part of the study। मीन्स हमारे कुछ एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैं, हम उनको नहीं लेके चल रहे स्टडी में। लाइक हम कहते हैं कि अगर किसी चीज का, जैसे अगर हम कहते हैं कि सेल के ऊपर इम्पैक्ट सिर्फ ऐड का नहीं है, कुछ अदर एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैं, जैसे वो हमने स्टडी में अगर नहीं लिए स्टडी करने के लिए, लाइक इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, जब बहुत अदर फैक्टर्स हैं, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स जो अफेक्ट करते हैं, लेकिन हम उनको नहीं ले रहे, हम सिर्फ जैसे एक वेरिएबल लेके उसका इफेक्ट चेक कर रहे हैं। तो इन्होंने एग्जांपल देखो दी है यहाँ पे बुक में। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस डिजाइन, लेट अस टेक एग्जांपल, इट इज इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द इफेक्ट ऑफ प्राइस रिडक्शन। कि हमने किसी कंपनी ने प्राइस को रिड्यूस किया, तो प्राइस रिडक्शन क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसका इम्पैक्ट किस पे चेक करें, सेल्स पे। सेल्स इंक्रीज हो रही है ड्यू टू प्राइस रिडक्शन, तो सेल्स हमारा होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद उन्होंने क्या किया, नंबर यूनिट ऑफ सोप्स बीइंग बॉट बाय कंज्यूमर, के मतलब कंज्यूमर कितने नंबर ऑफ यूनिट जो सोप के बाय कर रहा है, वो कहता है कि इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट। के वो कहता है कि मैंने अब जब ऑब्जर्व किया ना, सिर्फ प्राइस रिडक्शन का इफेक्ट नहीं आता, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट है वो भी अफेक्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट मीन्स जो हमारे एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैं। So distribution outlet is an external variable that influences the product sales। देखो रिडक्शन इन प्राइस, जैसे प्राइस को रिड्यूस कर रहे हैं वो,
ये हमारे पास आ गए डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट है, रिटेल लोकल रिटेल शॉप्स है, रिटेल मॉल्स है, होलसेलर है, ठीक है। तो इनका हमने इफेक्ट देखना है। The next is latent the next sorry latent scare design। तो latent scare design में हमारा क्या आता है, it allows a researcher to control two external variables। जैसे हमने अभी जो डिस्कस किया था, हमने सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट को लिया था एक्सटर्नल वेरिएबल, लेकिन जो latent scare डिजाइन है इसमें हमने टू एक्सटर्नल वेरिएबल्स लेने हैं। जैसे देखो इस टेबल में क्या कैसे किया है, इन्होंने दो एक्सटर्नल वेरिएबल्स लिए हैं। फर्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट एंड द सेकंड इज टाइम ऑफ सेल। टाइम ऑफ सेल, जब अगर हम जैसे प्राइस को रिड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन किस टाइम पे प्राइस को, किन डेज में हम प्राइस को रिड्यूस कर रहे हैं, वो भी सेल्स को अफेक्ट करता है। लाइक अगर आप वीकडे में कर रहे हो प्राइस रिड्यूस, वीकेंड पे कर रहे हो, जो स्पेशल हॉलीडे पे कर रहे हो, तो इन सभी का हमने भी अफेक्ट मेजर करना होता है। The next is factorial design. Factorial designs are used where the effect of more than one independent variable on the dependent variable is to be measured। कि हमने जैसे हमने पहले अभी ऐड का इफेक्ट देखा था, अब हमने मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट चेक करना है। और इसमें हम एक और चीज क्या चेक करते हैं, इंटरेक्शन इफेक्ट। इंटरेक्शन इफेक्ट मीन्स कि हम कहते हैं कि दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अलग अलग इफेक्ट डाल रहे हैं, दोनों का मिलके भी इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। The interaction effect takes place when the sum of effects of two or more variables taken together is different from the sum of their separate effect। दोनों का separate effect तो आ ही रहा है दो variables का, तो हम कहते हैं कि अगर देखें, अगर हम कहते हैं कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द गुड्स, अगर प्राइस कम होती है, ठीक है, तो इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो दोनों का इफेक्ट आ रहा है सेल्स पे, ठीक है। अगर हम दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं, इंटरेक्शन को मल्टीप्लाई करके हम उस चीज का इफेक्ट मेजर करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो कैसे करना है। आप देखो, फर्स्ट हमारे पास टू टाइप्स के फैक्टोरियल डिजाइन है। फर्स्ट वन इज सिंपल फैक्टोरियल डिजाइन एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स फैक्टोरियल डिजाइन। इन a simple factorial design we study the effect of two factors on the dependent variable, and these designs are also referred to as two factor factorial design। तो इनको हम जैसे कहते हैं 3/4, 3/5, 4/3 और 5/3। तो हमने बेसिकली इसमें करना क्या होता है, इसमें एग्जांपल दिया है कि वन कैन एग्जामिन द इंटरेक्शन इफेक्ट बिटवीन ट्रीटमेंट्स एंड द लेवल। कि हमने अगर कोई ट्रीटमेंट लगाते हैं उसका प्लस हमने लेवल, जैसे हमने कंज्यूमर का आईक्यू लेवल देख रहे हैं साथ में, तो हमने देखना है कि इन दोनों का इफेक्ट जो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, अगर दोनों मिल जाए, हम कहते हैं कि अगर बच्चे का आईक्यू लेवल हाई है, राइट, वो अच्छा मतलब टाइम डिवोट कर रहा है स्टडीज पे, ये कहते हैं कि अगर किसी का आईक्यू लेवल अच्छा मतलब ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है स्टडीज के ऊपर, तो दोनों मिल जाए तो उसका जो स्कोर है वो एकदम से हाई हो जाएगा, अच्छे मार्क्स लेके जैसे यूनिवर्सिटी पोजीशन लेगा, ठीक है। तो अगर हम देखें कि अगर अगर देखते हैं कि हम बच्चे का आईक्यू लेवल अच्छा है तो इफेक्ट पड़ रहा है उसकी मार्क्स पे, परसेंटेज पे। अगर हम अकेला अकेला तो अकेला अकेला भी पढ़ रहा है, कहते हैं कि जब दोनों चीजें मिल जाए कि वो उसका आईक्यू लेवल भी अच्छा हो प्लस वो अच्छा टाइम भी लगा रहा है, तो उसका इफेक्ट कैसे आता है। तो आपने अकेला अकेला फैक्टर भी स्टडी करना है और दोनों का कंबाइंड फैक्टर भी स्टडी करना है। Let us take example when the independent variable are the advertisement and the type of media is the control variable। पे जो मीडिया प्रिंट ब्रॉडकास्ट मीडिया उसको कंट्रोल वेरिएबल है। तो हमने अब इसको 2/2 जो फैक्टोरियल डिजाइन का स्टडी करना है, अब देखते हैं। ये हमारे पास आ गया प्रिंट एंड ब्रॉडकास्ट, ये हमारा कंट्रोल वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम ऐड ए और ऐड बी लेकर चल रहे हैं। तो हमने इसका इफेक्ट देखा, फिर हमने दोबारा फिर इफेक्ट देखा, तो हमने बेसिकली इनका मीन निकाल लिया। फिर हमने एक्सपेरिमेंट 2 लगाया, फिर हमने स्टडी की और फिर हमने इन जो ऐड ए है और उसका इफेक्ट चेक किया।
अगर हमने इन सभी को, अगर हम डायग्राम की हेल्प के साथ स्टडी करते हैं ग्राफिकली, तो उसको हमने देखो, अब जो एक्सपेरिमेंट ए थी, अगर हम उनके जो मीन टेस्ट स्कोर आए हैं तो उनको ड्रॉ करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि अगर लो आईक्यू लेवल है, ठीक है, तो उसका स्कोर लो है। जब आईक्यू लेवल हाई हो रहा है तो उसका स्कोर हाई हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में। जब इंटरसेक्ट करें इट मीन्स देयर इज इंटरेक्शन इफेक्ट। तो एक्सपेरिमेंट बी में देखो, ये एक पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, ये है और ये दूसरा है, ठीक है, ए का इफेक्ट और बी का। इट मीन्स कि देयर इज नो इंटरेक्शन इफेक्ट। The next is complex factorial design. Basically, these designs are used when more than two factors are to be studied simultaneously. देखो उसी एग्जाम्पल को हम आगे फर्दर क्वेरी फॉरवर्ड करते हैं। ये हमारे पास, अब देखो, एक्सपेरिमेंट वेरिएबल्स हैं, टाइप्स ऑफ मीडिया, प्रिंट, ब्रॉडकास्ट, हमने 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले लिए यहाँ पे। और ये हमारे पास अब जो कंट्रोल वेरिएबल है वो हमने चेंज करके कौन सा ले लिया है, वीकडे, कि अगर हम वीकडे में करते हैं या वीकेंड पे करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स हैं, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल है एट। तो हमने इन सभी का इफेक्ट, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, इन सभी का इफेक्ट हम चेक कर रहे हैं, राइट। तो अगर हम देखें इस केस में, कहते हैं कि स्टडी कैन हैव एडवर्टाइजमेंट एंड टाइप ऑफ मीडिया एज 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड टाइम मींस वीकडे एंड वीकेंड एज अ कंट्रोल वेरिएबल। So the complex factorial design display more than 2 variables together. As the number of variables goes on increasing, the greater would be the interaction between them. करें कि अगर हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स को इंक्रीज करना शुरू कर दें तो इंटरेक्शन है उनका वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। So this is all about the experimental research designs.